हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। उस प्रश्न से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, हम उन्हें डिटेल से चर्चा करते हुए कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की, लेकिन यह केवल और केवल औपचारिक नियुक्ति करता है। कहने का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री वही बनता है जो पार्टी जीत कर आई होती है, और जो पार्टी जीत कर आती है उसमें कई नेता होते हैं। कई नेताओं में जो प्रमुख नेता होता है उसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। बस नियुक्ति बस केवल राज्यपाल करता है, लेकिन इस पार्टी में जो नेता होते हैं वह अपने मुखिया का चयन करते हैं। यह औपचारिक रूप से केवल अनुच्छेद 164 के अंतर्गत शपथ दिलाता है। कौन? राज्यपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह तो कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन केवल और केवल यह संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रमुख रूप से काम कौन करता है? मुख्यमंत्री। जो योजना बनाता है वह मुख्यमंत्री बनाता है। कोई भी बड़ा निर्णय लेता है मुख्यमंत्री लेता है, लेकिन उसे हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होता है किससे? राज्यपाल से। इसीलिए कहा गया है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक शासन और प्रशासन मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए जाते हैं। मुख्यमंत्री के अंडर में होते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो कहता है वो है मुख्यमंत्री करता है, और मुख्यमंत्री जो कहता है वह राज्यपाल करता है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्या है? मंत्रिपरिषद के आकार को 15% सीमा में सीमित करने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? कहने का क्या मतलब है? यदि किसी भी किसी भी मंत्रिपरिषद में क्या है, कितने लोग हैं? मान लेते हैं 100 सदस्य हैं। 100 सदस्य हैं तो इसमें से अधिक 15 लोगों को ही क्या किया जा सकता है? 15% में से 15 ही आएगा। 15% लोगों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, यदि कहीं मान लेते हैं 90 विधायक ही हैं, 90 विधायक हैं तो कम से कम 12 लोगों को तो मंत्रिपरिषद में मंत्री बनाना अनिवार्य होगा। किसी भी मंत्रिपरिषद में यदि ज़्यादा सदस्य हैं तो 15 से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते, लेकिन कितने भी न्यूनतम सदस्य हों 12 से कम मंत्री नहीं बनाए जा सकते। याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस सीमा को बनाने का संवैधानिक संशोधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन आया था कब दोस्तों? सन 2003 में यह संविधान संशोधन आया था। उसमें कहा गया कि अधिक से अधिक 15% व्यक्तियों को मंत्री बनाया जा सकता है, और कम से कम मंत्रियों की संख्या 12 तो होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं या उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अनुच्छेद 164 के क्लॉज 2 में क्या कहा गया है? राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। इसका अर्थ यह है कि यदि विधानसभा में एक भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री सहित। यही जो है संसदीय लोकसभा का मूल सिद्धांत है। याद रखिएगा। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 164 के क्लॉज 2 में। राज्य में मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्य में मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है कि शपथ सभी मंत्री लेंगे, सभी सदस्य लेंगे। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कौन शपथ दिलाएगा? राज्यपाल। यह कहा गया है अनुच्छेद 164 के क्लॉज सी में या फिर तीसरे। इसमें कहा गया है कि सभी राज्य के मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई व्यक्ति बिना विधानसभा का सदस्य बने हुए मंत्री बनाया जा सकता है? जी हाँ, लेकिन 6 महीने के भीतर वह सदस्यता को ग्रहण करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, मंत्री तो बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर सदस्य बनना पड़ेगा। यदि वह सदस्य नहीं बन पाता है तो वह मंत्री पद से
हट जाएगा या फिर मंत्री पद से अयोग्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 164 के क्लॉज 4 में। यहाँ यही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर वह सदस्य अपने आप को सदस्य उसे स्थापित करना होगा। अगला क्वेश्चन है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श पर होती है? अन्य मंत्री अर्थात सीएम, मुख्यमंत्री को छोड़कर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श से होती है? तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के परामर्श पर। क्या करता है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन किसके परामर्श पर? मुख्यमंत्री के परामर्श पर। यह कहाँ लिखा हुआ है? 164 के क्लॉज ए में, मतलब 1 नंबर में। क्या लिखा गया है? इसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, लेकिन यह नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि विधानसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? पूरी विधानसभा भंग हो जाएगी, अर्थात संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री सहित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, क्या कुछ राज्यों में जनजातियों के लिए विशेष मंत्री नियुक्त करने का प्रावधान है? क्या विशेष मंत्रियों को नियुक्त किया जा सकता है कुछ राज्यों में? जी हाँ, अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है। यह लिखा गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा, इन 4 राज्यों में अन्य मंत्री को भी नियुक्त किया जाएगा। जनजातीय मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। किस काम के लिए? यह जनजातीय समाज के हितों की रक्षा करेंगे, साथ में उसके विकास के लिए विशेष ध्यान देंगे। जो जनजातीय मंत्री होंगे वह यह दोनों कार्य में अडिग रहेंगे। यह क्या है? प्रावधान है। अगला, क्या कोई व्यक्ति को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है फिर भी वह मंत्री बन सकता है? जी नहीं। यदि कोई व्यक्ति दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्य है तो उसे मंत्री बनने का अधिकार नहीं है। 51वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में आया है, उसने अनुच्छेद 164 के ए बी में, मतलब फर्स्ट बी में जोड़ा गया कि जिसके अनुसार सदस्य दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित किए गए हैं, वे अयोग्यता की अवधि के समाप्त होने तक, जब तक उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है, वह अवधि जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक वह मंत्री नहीं बन सकते। यह राजनीतिक नैतिकता और स्थिरता बनाए रखने के लिए यह प्रावधान को किया गया है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें और अपने से बड़ों का सम्मान करें। धन्यवाद।